हो गया। एक ओवर पे 18 रन आए। अभी नेक्स्ट ओवर है अकबर भाई का और हम सल आउट होते हुए। एक आउट 18 रन, एक ओवर की एक बॉल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और बताते चलें कि ये दूसरे मैच का खेल जारी और आगा खान पार्क का ये मंज़र। और D11 ने पहले बैटिंग करके 56 रन का एक छोटा हदफ, निस्बतन छोटा हदफ सेट किया है F11 के जांबाजों के लिए। अब देखना होगा कि ये लो स्कोरिंग मैच इजी टू चेज़ होता है या इस मैच को भी गमगीन बनाया जा सकता है। मुबीन अपने पेस के लिए, अपनी स्विंग के लिए काफ़ी मशहूर, लेकिन लाइन और लेंथ पे यहाँ पे काबू पाना होगा क्योंकि एक छोटा हदफ है डिफेंड करने को। और बड़ा अच्छा बॉल, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ अच्छा फील्ड किया हमसल ने। और डॉट बॉल, ज़ुहैब बैटिंग पर मौजूद, स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद, और एक ऊंचा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन ये सिलसिला अभी तक थम ना सका। लगातार कोई 5वां हफ्ता है कि मुबीन ने ज़ुहैब को क्लीन बोल्ड किया है और ऐसा जाहिर होता है कि कुछ पड़ा के बॉलिंग करते हैं मुबीन। एक अदद तावीज़ भी इनके सीने पे नज़र आ रहा है और यही ताकत है जो विकेटें दिलवाती है इनको। मुमताज़ नए आने वाले बल्लेबाज, और बहुत ही उम्दा शॉट, लेकिन बॉल फील्डर के हाथों में थी लेकिन मिस फील्ड किया हमसल ने। इनसे ऐसी उम्मीद नहीं होती, बड़ा अच्छा फील्ड करते हैं बॉल को, लेकिन यहाँ पर ज़रा चूके और नतीजतन 1 रन हासिल किया F11 में मुमताज़ ने। अब स्ट्राइक पे मौजूद F11 के कप्तान इरफान, अच्छा टच किया बॉल को और एक गैप निकालने में कामयाब रहे, साथ ही 1 रन हासिल हुआ। इसी के साथ अगर सिंगल डबल करते रहे तो काफ़ी आसानी से इस टारगेट को चेस किया जा सकता है क्योंकि कोई बड़ा टारगेट नहीं है ये 8 ओवर के अंदर 56 रन। लेकिन अगर विकेटें नहीं संभाली तो ये यकीनी तौर पे मुश्किल हो सकता है गेम। और साथ ही D11 की बात करें तो एक्स्ट्रास पे कंट्रोल रखना होगा, बड़ी टाइट लाइन और लेंथ के साथ बॉल करनी होगी मुबीन को। और एक और बहुत बड़ी वाइड और एक सिंगल भी हासिल किया, बाय का एक सिंगल भी हासिल किया। तो मुबीन को अपनी लाइन और लेंथ पे अब तक कोई खासा कंट्रोल नहीं आया। एक और मिस डायरेक्टेड बॉल, अंपायर का फिर से इशारा वाइड। कप्तान काफ़ी नाराज़ और गुस्से में दिखाई देते हुए। और एक बहुत ही उम्दा बॉल था मुबीन का और यही इनकी महारत, जिस तरीके से ये बॉल काटते हैं, जिस तरीके से ये बॉल स्विंग करते हैं, वो यकीनी तौर पे अक्सर मुश्किल हो जाती है बल्लेबाजों को उस बॉल को खेलना या इवन डिफेंड करना भी। और पहले ओवर की आखिरी गेंद मुबीन फिर से दौड़ लगाते हुए इरफान भाई, और बड़ा अच्छा गैप में खेलने की कोशिश, लेकिन फील्डर के हाथ में बॉल, मिस फील्ड किया और एक आसान रन हासिल किया यहाँ पे इरफान सर ने। और इसी के साथ पहला ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ। मजमूई स्कोर 9 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे। एक अच्छा खासा ओवर हो सकता था ये मुबीन की जानिब से, लेकिन चंद एक्स्ट्राज ने इनके ओवर को थोड़ा महंगा साबित किया। नए आने वाले गेंदबाज दानिश माऊजी, इरफान भाई इनको फेस करेंगे। और बड़ा अच्छा बॉल एक गैप में निकलता हुआ, देखना होगा कि 1 रन हासिल करते हैं या 2 रन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 रन हासिल किया। लेकिन ओवर थ्रो, और ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन एक और ओवर थ्रो और ये 2 रन हासिल करने में कामयाब हुए इरफान भाई। और गैर जिम्मेदाराना फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पे। ओवर थ्रो के नतीजे में 2 रन हासिल किए
और दानिश माऊजी अपनी दूसरी गेंद के लिए दूसरा ओवर का खेल ये जारी, और बहुत उम्दा बॉल अमसल और रिवर्स थ्रो फेंका, लेकिन ये इम्प्रोवाइजेशन थोड़ी महंगी पड़ सकती थी अगर ये बॉल थोड़ी सी दूर चले जाती। एक इजाफी रन शायद मिल जाता है F11 को। अब तक दूसरे ओवर की 2 गेंदों पे 2 रन बनाने में कामयाब रहे F11। मुमताज़ फेस करेंगे, बहुत अच्छा बॉल, एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं दानिश, और जानते हैं कि इस वक्त कंटेन करना कितना ज़रूरी है। एक एक रन नहायत ही कीमती, और विकेट लेना यहाँ पे इंतहाई ज़रूरी। एक और बहुत ही उम्दा बॉल, मौका नहीं दे रहे मुमताज़ को ज़्यादा कि वो हाथ खोलकर, हाथ फैलाकर कोई बड़ी हिट लगा सकें। बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉल कर रहे हैं मुमताज़ को कोई भी विथ ना देते हुए दानिश। और एक और उम्दा बॉल, और आखिरकार प्रेशर बनाकर बोल्ड कर दिया मुमताज़ को। एक बड़ी विकेट, एक बड़ा झटका लगते हुए F11 को एक बड़े पावरफुल हिटर समझे जाते हैं मुमताज़। बड़ी शॉटें लगाने पे काफ़ी महारत रखते हैं, और बहुत ही उम्दा बॉलिंग अब तक दानिश ने की है। और नए आने वाले खिलाड़ी शहजाद काफ़ी तजर्बेकार खिलाड़ी, ऑफ साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ये, और इस बात को जानते हुए कप्तान ने ऑफ साइड की फीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हुए, और दानिश ने बखूबी ये ओवर निभाया। जिस तरीके से गेंदबाजी की, यकीनी तौर पर इसी तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद है D11 के दीगर गेंदबाजों से भी। कंटेन करना यहाँ बहुत ज़रूरी, और अब तक अगर देखा जाए, खुलासा किया जाए, तो हर ओवर में 1 विकेट हासिल की। 2 ओवर में 2 विकेटें हासिल कर चुकी है D11। तो ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करने की आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा नीड होगी। बस अपनी गेम के बेसिक्स को समझना होगा, बेसिक गेम खेलना होगा, कंटेन करना होगा, बल्लेबाजों को प्रेशर में लाना होगा, और इसी तरीके से शायद विकेटें भी हासिल कर पाएंगी D11 की ये टीम। तीसरा ओवर कराने के लिए आरिज मौजूद हैं, और गेंदबाजी करेंगे इरफान भाई को, जो कि कप्तान हैं F11 के। देखना होगा कि इस ओवर में फतह कौन पाता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी वाइड आरिज ने। ओवर के स्टार्ट में अगर एक्स्ट्राज आ जाएं तो मुश्किल हो जाती है अक्सर। आरिज की दूसरी गेंद, और एक और वाइड, तो ओवर का खाता वाइडों से ही खुल गया। अब तक कोई भी लीगल डिलीवरी नहीं करा सके आरिज, और यहाँ पे बात की जाए तो आरिज को अपनी लाइन को कंट्रोल करना होगा। लेंथ निस्बतन बेहतर है, और एक अच्छा बॉल डायरेक्ट फील्डर के हाथों में, लेकिन मिस फील्ड किया सागर ने। कप्तान है ये, और देखा जाए तो किसी तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि कप्तान को सुनाना, ये कप्तान को कुछ कहना यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा हदफ, 56 रन का हदफ। आरिज अपनी चौथी गेंद, और एक उड़ता हुआ शॉट। जैसे कि बताया था, शहजाद ललानी ऑफ साइड के ऊपर काफ़ी मजबूत बल्लेबाज हैं, काफ़ी अच्छे शॉट लगाते हैं। अंपायर का इशारा देखना होगा। और एक खूबसूरत शॉट से हासिल की शहजाद ललानी ने एक ज़बरदस्त सी बाउंड्री, ऑफ साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखकर करनी होगी। लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना होगा। एक अच्छा बॉल था आरिज की जानिब से, एक गैप में खेलने में कामयाब रहे शहजाद। दूसरे रन की कॉल, लेकिन अच्छा फील्ड किया कामिश ने, और रिस्ट्रिक्ट किया F11 को कि सिर्फ एक ही रन हासिल कर सकें। अब इरफान भाई फेस करेंगे आरिज को। इरफान भाई की अब तक ये कोशिश है कि शहजाद को मैक्सिमम स्ट्राइक दें, और एक और खूबसूरत टच किया इरफान भाई ने, लेकिन गैप निकालने में नाकाम रहे। इसी के साथ ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ, तीसरा ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ, D11 के कप्तान सागर क्रीज पर मौजूद। चौथे ओवर के लिए दौड़ लगाई सागर ने। शहजाद फेस करेंगे, बड़ा खूबसूरत शॉट, और उतना ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा अमीन की जानिब से, और 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ। और बड़ा खूबसूरत गेम प्ले ये, जितना खूबसूरत ये शॉट था उतनी ही खूबसूरत ये
अमीन ने फील्डिंग का मुजाहरा किया तो दाद देनी होगी शहजाद की भी और अमीन की भी। दूसरी गेंद के लिए चौथे ओवर में सागर दौड़ लगाते हुए, और ये नो बॉल का इशारा, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे विकेट को डिस्टर्ब किया सागर ने। सागर अपनी तीसरी गेंद के लिए इरफान भाई फेस करेंगे और स्लो बॉल था ये, लेकिन अच्छा रीड किया इरफान भाई ने, गैप में खेलने में कामयाब हुए और 1 रन हासिल किया। और एक और उड़ता हुआ शॉट, देखना होगा कि इस बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है या नहीं, लेकिन बड़ा ही उम्दा कैच पकड़ने में कामयाब रहे अमीन। इससे पिछले बॉल के ऊपर इतना ही खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया था, और ये कैच यकीनी तौर पे लाजवाब। अंडर द सन कैच करना, एक हाई कैच करना यकीनी तौर पे मुश्किल होता है, लेकिन काफ़ी आसान बनाते हुए इस कैच को अमीन। एक और झटका F11 को, नए आने वाले खिलाड़ी आरिफ भमानी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद, और एक और स्लो बॉल इरफान भाई, और ये रनआउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट लगा था शायद, अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया, और बालो बाल बचे हैं यहाँ पर F11 के कप्तान आरिफ भमानी अब स्ट्राइक पे मौजूद। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े अच्छे फुटवर्क, अच्छे टाइमिंग से खेलने वाले ये बल्लेबाज, और बहुत ही उम्दा गैप निकालने में कामयाब रहे। पहली ही बॉल पर भरपूर फुटवर्क का मुजाहरा किया इन्होंने, बेहतरीन टाइमिंग के साथ बॉल को गैप में खेला और सिंगल हासिल किया। और सागर अब इरफान भाई को बॉल करते हुए, और एक और अच्छा शॉट गैप में खेला इरफान भाई ने और सिंगल हासिल किया। इसी के साथ चौथा ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ, मजमूई स्कोर 26। तो 4 ओवर में अब तक लगभग 6 के रन रेट से खेल रहे हैं, और काफ़ी रिलैक्स रहकर अपनी इनिंग्स को अब तक बिल्ड किया है F11 ने। अमसल नए आने वाले गेंदबाज काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ और अच्छे एक्सप्रेस पेस के साथ बॉल करते हैं। देखना होगा कि ये ओवर कंटेन कर पाते हैं या नहीं। और बहुत ही उम्दा बॉल और बहुत ही उम्दा लेट कट किया इरफान भाई ने, 1 रन हासिल करने में कामयाब रहे। और आरिफ भमानी अब स्ट्राइक पर मौजूद। जिस तरह हम बात कर रहे थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पिछले आगा खान पार्क के इस आउटिंग में जिस तरीके की इन्होंने बल्लेबाजी की थी, वो यकीनी तौर पे इनकी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम थी। देखना होगा कि आज वही मोमेंटम कंटिन्यू कर पाते या नहीं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल मुकाबला होगा। आरिफ भमानी अगेंस्ट अमसल, और ये ओवर थ्रो यहाँ पर, और एक आसान रन हासिल किया F11 ने। और यकीनी तौर पर प्रेशर फील हो रहा है D11 को, एक रन बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें अक्सर गलतियां भी हो रही है। अमसल इरफान भाई को बॉल करते, बहुत ही खूबसूरत बॉल, बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर था ये, और इरफान भाई को बीट किया इन्होंने पेस से और अपनी लेंथ से, और एक डॉट बॉल करने में कामयाब रहे अमसल। डॉट बॉल के साथ विकेट भी लेना इंतहाई ज़रूरी है यहाँ पे D11 के लिए। और एक और खूबसूरत बॉल, इस मरतबा शॉर्ट लेंथ बॉल था ये, कट करना चाहते थे इरफान भाई, लेकिन इनके अमसल के एक्सप्रेस पेस से बीट हो रहे हैं। 2 गेंदें मजीद बाकी 5वें ओवर में, 5वें ओवर के इख्तिताम पजीर होने में। और एक और खूबसूरत बॉल, और आउट होने का खतरा हो सकता था, और एक और हिट मारी अमसल ने, ओवर थ्रो किया, और एक और एक्स्ट्रा रन हासिल करने में कामयाब हुए। और एक डायरेक्ट थ्रो था ये, अंपायर का लेग, अंपायर का इशारा देखना होगा, और एक बड़ा ही उम्दा थ्रो था कामरान के डायरेक्ट विकेट पे। लेकिन इरफान भाई इस उम्र में भी जो दौड़ लगाई थी इन्होंने, और जितनी जान इनके टांगों में है, यकीनी तौर पर उसी की निस्बत, उसी की बदौलत आज अपनी विकेट पे, अपनी क्रीज पे सरवाइव करने में कामयाब हुए इरफान भाई। आखिरी गेंद 5वां ओवर, और उम्दा गेंद अमसल की, पेस से बीट हो रहे हैं इरफान भाई। सागर ने मिसफील्ड किया और एक आसान रन हासिल किया, और एक दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगा दी, और ये देखना होगा, और अपनी विकेट गंवा दी इरफान भाई ने। एक अननेसेसरी कॉल किया इरफान भाई ने, 2 रन हासिल करना चाहते थे, ज़रूरत खासी नहीं है इसकी,
क्योंकि अब तक काफ़ी कंट्रोल्ड इनिंग्स चल रही है F11 की। और इसी के साथ 5वां ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ, स्कोर 31। और नए आने वाले बल्लेबाज करीम कुर्बान काफ़ी तजर्बेकार खिलाड़ी, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं और ज़िम्मेदारी से यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। आरिफ बमानी और करीम को अपने तजर्बे का फ़ायदा हासिल करना होगा और ज़िम्मेदारी से बैटिंग करके अपनी टीम को जो है वो फ़तह से हमकिनार कराना होगा। एक छोटा टारगेट, लेकिन जिस तरीके से, जिस रफ्तार से यहाँ पे विकेटें गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं F11 के लिए। में 31, 3 ओवर में मज़ीद 25 रन दरकार। कामिश, वो बहुत ही उम्दा बॉल। कामरान मशहूर है अपने एक लेफ्ट आर्म एंगल क्रिएट करने के लिए और जितने एक्सप्रेस पेस से ये बॉल करते हैं, इनको यकीनी तौर पे फेस करना, बहुत ही भरपूर टाइमिंग की रिक्वायरमेंट है इनको फेस करना। जिस अच्छे पेस के साथ, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ और एक लेफ्ट आर्म एंगल के साथ जो बॉल करते हैं, यकीनी तौर पे काफ़ी मुश्किल होता है। देखना होगा, बहुत ही उम्दा बॉल और 1 रन हासिल करने में कामयाब हुए। यहाँ पे करीम ऑफ स्ट्राइक जाते हुए, आरिफ अब स्ट्राइक पर मौजूद। ये होगा कांटे का मुकाबला, एक बराबर की सूरत हाल में है। इस ओवर के आगाज़ से पहले 3 ओवर में 26 रन चाहिए थे। इतना आसान नहीं होता यहाँ पर 26 रन स्कोर करना। देखना होगा, कामरान दोबारा गेंद के लिए, आरिफ बमानी फेस करेंगे और ये एज निकाला और आउट हो गए। एक बड़ी विकेट हासिल की यहाँ पे कामरान ने और एक बड़ा झटका दिया यहाँ पे F11 को। एक अच्छे सेट प्लेयर को, एक अच्छे तजर्बेकार प्लेयर को पवेलियन वापस भेजा। कामरान का एक्सप्रेस पेस और एंगल यकीनी तौर पे काफ़ी मुश्किल है उस पर सरवाइव करना। नए आने वाले बल्लेबाज अदील बड़ी शॉट पर ये भी काफ़ी महारत रखते हैं। देखना होगा कि कामरान को कैसे फेस करते हैं। सामना करेंगे कामरान का और एक बहुत ही उम्दा बॉल, अच्छी लेंथ, अच्छे पेस के साथ और यकीनी तौर पे बैट्समैन की साइकी को रीड किया। जैसे ही बैट्समैन ने रूम लिया, उनको फॉलो किया और डॉट बॉल। और कामरान अगली गेंद के लिए दौड़ लगाते हुए और बहुत ही खूबसूरत बॉल बोल्ड कर दिया आदिल को, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। फुल स्टेप कर गए। ये बड़ा खूबसूरत बॉल था, ये फुल लेंथ बॉल। आदिल को बिल्कुल मौका नहीं मिला। जिस पेस के साथ कामरान गेंदबाजी कर रहे हैं, यकीनन काबिल तारीफ। 21 रन मजीद दरकार है F11 को। कामरान अगर एक आध और विकेट लेने में कामयाब हो गए तो मुश्किलें शायद बढ़ जाएंगी F11 के लिए। और एक उड़ता हुआ शॉट, एक बड़ा खूबसूरत शॉट आदिल का। पेस को यूज किया, अपनी ताकत का मुजाहरा किया और बॉल को बाउंड्री के उस पार लगा दिया 6 रन के लिए। और इसी के साथ 6ठा ओवर इख्तिताम पजीर होता हुआ। मजमूई स्कोर 41-41। तो मजीद 2 ओवर में 15 रन दरकार। 56 का ये हदफ। अमसल अब गेंदबाजी करेंगे। टीम कुर्बान को देखना होगा, समझते हुए जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी होगी। और बहुत ही खूबसूरत बॉल, लेकिन उतना ही उम्दा गैप निकालने में कामयाब रहे करीम। 1 रन हासिल किया। स्कोर बढ़ता हुआ 42। 6ठे ओवर का ये खेल जारी। दूसरी गेंद के लिए अमसर तैयार और अदील करेंगे इनका सामना, जिन्होंने पिछली गेंद पे बहुत ही खूबसूरत 6 लगाया था। और एक और बहुत ही उम्दा बॉल, आउट होने का खतरा हो सकता था, सही किया, लेकिन अच्छे तरीके से फील्ड किया आरिज ने इस बॉल को और एक और रन हासिल किया। इसी के साथ 2 गेंदों के ऊपर 2 रन हासिल करने में कामयाब रही है F11। जिम्मेदारी से अब तक बल्लेबाजी करते हुए करीम और अदील। और एक खूबसूरत बॉल और 1 शॉट का इशारा अंपायर की जानिब से। और अमसल की ये डॉट बॉल, तीसरी गेंद डॉट बॉल साबित हुई। प्रेशर दोबारा शिफ्ट होता हुआ F11 पे। अमसल चौथी गेंद के लिए दौड़ लगाते हुए। करीम कुर्बान सामना करेंगे, आगे बढ़े और एक उड़ता हुआ शॉट लगाया, लेकिन गैप में सिर्फ और सिर्फ 1 रन हासिल हुआ। तो 6ठे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी, सिर्फ 3 रन हासिल हुए अब तक F11 को। अदील से अब एक आध कोई बड़े शॉट की उम्मीद
खुल के खेलना होगा। अमसल का पेस, लाइन और लेंथ बहुत ही अच्छी, और अदील उम्दा शॉट और एक ऊंचा बुलंदो बाला और लंबा छक्का लगाने में कामयाब रहे अदील। बॉल बाउंड्री की हुदूद से बाहर जाती हुई और एक लंबा छक्का लगाया और मुंह तोड़ जवाब दिया अमसल के पेस को और 6 रन हासिल किए। इसी के साथ इस ओवर में 9 रन अब तक हासिल हो चुके हैं F11 को। अब भी आखिरी गेंद बाकी, 6ठे ओवर का ये खेल जारी। अमसल, अब प्रेशर शिफ्ट होता हुआ D11 और अमसल पर आखिरी गेंद, और एक और उड़ता हुआ शॉट। अब देखना होगा कि आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बचे और 2 रन हासिल करने में कामयाब रहे F11। और अच्छा खासा ओवर चलता हुआ अमसल का, एक बड़ा महंगा ओवर साबित हुआ। एंड में 11 रन हासिल किए यहाँ पे F11 ने। और 6 गेंदों पे अब 4 रन दरकार, आखिरी ओवर, और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में अब F11। अदील यकीनी तौर पे जो इनके 2 छक्के थे वो मैच चेंजिंग छक्के थे, और F11 जो कि एक मोड़ पर, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि प्रेशर में है, अब काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आते हुए अदील सही टाइम पर क्रीज पर आए तो बड़ी हिट लगाने में कामयाब रहे और अपनी टीम को एक कमांडिंग, एक कंफर्टेबल पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। आखिरी ओवर का आगाज, सागर गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे करीम कुर्बान, और बहुत उम्दा गेंद, लेकिन गैप में खेलने में कामयाब रहे। 1 रन हासिल किया और फंबल किया। यहाँ पे देखना होगा कि दूसरा रन हासिल करते हैं या नहीं, लेकिन 1 ओवर 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया। 5 गेंदों पे 3 रन दरकार। सागर को अब विकेट हासिल करनी होगी अदील की, और दूसरी जानिब अदील की कोशिश होगी कि बॉल को बाउंड्री के साथ, इस मैच बॉल पे बाउंड्री लगाए और इस मैच को बाउंड्री के साथ इख्तिताम पजीर करे। अदील रूम लेते हुए, और ये आउट होने का खतरा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन तेज रनिंग का मुजाहरा। अब 2 रन दरकार, 4 गेंदें बाकी। सागर प्रेशर में, डॉट बॉल करना होगा और विकेट हासिल करनी होगी, तो ही ये मैच में कोई सनसनी आ सकती है। अब तक ये मुकाबला काफी वन साइडेड साबित होता हुआ। 4 गेंदों पे 2 रन दरकार। करीम आगे बढ़ते हुए, रूम लेते हुए, एक उड़ता बुलंदो बाला शॉट और 4 रन हासिल किए, और इसी के साथ मैच इख्तिताम पजीर होता हुआ। F11 फतहयाब, और बड़ा खूबसूरत इस मैच का एंड हुआ यहाँ पे। करीम कुर्बान और अदील वाज द मैन ऑफ द मोमेंट फॉर F11।